देश के सबसे बड़े इनामी राशि वाले क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण, और इस दूसरे संस्करण में आज 9वें दिन का दूसरा मुकाबला जो खेला जा रहा है कृष्णा गाडगे फेंस क्लब और गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के बीच। पहले बल्लेबाजी कृष्णा गाडगे फेंस क्लब की। हेलो सर, प्लीज कंटिन्यू। पूर्व सांसद हमारे बीच में सम्माननीय आलोक संजर साहब हमारे बीच में हैं। हमारे टूर्नामेंट के चेयरमैन साहब मोनू गोयल जी स्वागत करते हुए, प्लीज सर कंटिन्यू। और निरंतर हमारे अतिथियों का आगमन हमारे आयोजन में होता रहता है, और आज भोपाल के पूर्व सांसद श्रीमान आलोक संजर जी हमारे आग्रह पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही संचालक एप्पल हॉस्पिटल ग्वालियर श्रीमान अमित यादव जी भी पधारे हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूरी आयोजन समिति की ओर से, अपना अमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए इस टूर्नामेंट में आज आप पधारे हैं।
हम बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें विजेता टीम को 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मैदान पर मुकाबला चल रहा है उन दो टीमों के बीच जो अपने पिछले मुकाबले जीत कर आई हैं। और यहाँ हवा में शॉट, मिडॉन के फील्डर ने फुर्ती दिखाई लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए, तो 2 रन दौड़कर पूरे किए गए। कृष्णा घाटगे फैंस क्लब पहले बल्लेबाजी कर रहा है। 1.1 ओवर के बाद उनका स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहित झाबा आज बगैर खाता खोले आउट हुए। पिछले साल इस टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट स्कोर था मोहित झाबा का। रोहित आए हैं बैटिंग के लिए, उनके साथ घनश्याम। गेंदबाजी कर रहे हैं परविंदर पटेल, ये उनका पहला ओवर है। इसके पहले साहिल शाह ने 1 ओवर किया था जिसमें 7 रन देकर 1 विकेट उन्होंने अर्जित किया था। 7-7 ओवर के मुकाबले 6 हिट बॉल से इस समय बॉलिंग चलती हुई। राउंड विकेट, स्टंप पर गेंद, इसको लग के फील्डर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ही सधा हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल स्टंप लाइन पर गेंद मिली और जिसे डिस्पैच कर दिया स्क्वेलर के फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कृष्णा घाटगे फैंस क्लब 16 पर 1, एक बहुत ही मजबूत टीम जिसने 2 मैच जीते, 1 में वे पराजित हुए थे। बाहर शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर जाती हुई। हालांकि रोहित ने देख लिया था, बहुत शॉर्ट गेंद है, मौका था उनके पास रन बनाने का, लेकिन छोड़ा गेंद को अंपायर के निर्णय के लिए और निर्णय आया अंपायर का वाइड का। 3 वाइड के रन हैं। कृष्णा घाटगे फैंस क्लब 17 पर 1। एक और स्लॉग स्वीप की कोशिश, सही टाइमिंग नहीं आई। स्क्वेलर के फील्डर ने आगे आकर गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन बना चुके थे रोहित, अपने खाते में इजाफा किया 1 रन का। वे पहुंचे 7 पर, 4 गेंदें खेली हैं, 1 छक्का लगाया है। और कृष्णा घाटगे फैंस क्लब पावर प्ले के इस अंतिम ओवर में यानी मैच के दूसरे ओवर में 18 पर 1। घनश्याम आकर्षक आक्रामक बल्लेबाज। बाहर रिटर्न कैच आया था लेकिन बहुत तेज शॉट था जिस कारण अपने फॉलो थ्रू में कैच को नहीं लपक पाए बॉलर परविंदर पटेल। 1 ही रन इस गेंद पर और कृष्णा घाटगे फैंस क्लब धीरे धीरे 19 पर आ चुका है दूसरे ओवर के चलते। लगभग 10 रन प्रति ओवर का औसत उनका 10.36 अभी तक का। और देखना है इस बॉल के बाद रन औसत कहां पर आता है और कितने रन और जुड़ते हैं इस गेंद पर। फिर से वाइड, राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। कोशिश उनकी वही है कि गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा जाए, क्योंकि ऑफ साइड पर ज़्यादा फील्डर रखे हैं उन्होंने। 2 फील्डर केवल सर्कल के बाहर, एक स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट पर। उनके अलावा सारे फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। 20 पर 1 पावर प्ले की लास्ट बॉल। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, विकेट कीपर के हाथ में पहुंचती हुई गेंद, आखिरकार सफलता अर्जित की इस तरह की गेंदबाजी के साथ। तो दूसरा विकेट खोया कृष्णा घाटगे फैंस क्लब ने। स्कोर है उनका 20 रन। रोहित कॉट, विकास यादव, बोल्ड परविंदर पटेल 7 रन 5 गेंदें खेली और परविंदर पटेल ने भी सफल ओवर पूरा किया। हालांकि इस ओवर में काफ़ी रन आए, 13 रन इस ओवर में आए और 1 विकेट उनके नाम पर आया। पहला विकेट गिरा था 7 पर जब मोहित झाबा आउट हुए और अभी अभी रोहित आउट हुए। टीम का स्कोर है 20 रन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम जगह पर कल जो बहुत ही एक दर्दनाक घटना घटी है, उस घटना में जो भी व्यक्ति हमारे बीच नहीं हैं, जिनका असामयिक निधन हुआ है, उनके प्रति संवेदना हम भी व्यक्त कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और जितने भी टीमें आज मुकाबले खेलेंगी वे सभी काली पट्टी बांधकर इस टूर्नामेंट में आज के अपने मुकाबले खेलेंगी। और हमारे अतिथियों में आज के दिन हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल के पूर्व सांसद श्रीमान आलोक संजर जी, खेलों के प्रति एक बहुत ही असीम दिलचस्पी रखने वाला व्यक्तित्व, अपने समय के एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी।
नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेजा गया है विजय को, लेकिन सलाम बल्लेबाजी के सिरे पर रहेंगे घनश्याम। ये तीसरा ओवर है। इस ओवर के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम चुनाव कर सकती है अगली बॉल का, यानी फुल टॉस बॉल का। पहली गेंद रिवर्स सेट की कोशिश, चूके बल्लेबाज गेंद को खेलना चाहते थे रिवर्स सेट के सहारे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन कोई रन नहीं। पहली बॉल डॉट। बॉलर चीनू रिबेल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, बहुत नियंत्रित बॉलिंग करते हैं चीनू रिबेल। दूसरी गेंद भी डॉट, कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर मोहम्मद रफ़ी पर जिसका कोई प्रभाव नहीं। 2 डॉट बॉल। अच्छी बॉलिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। चीनू रिबेल एक बहुत ही अच्छे अनुभवी गेंदबाज हैं। काफ़ी गेंद में टर्न रहता है, ज़्यादा तेज़ी नहीं रखते और बैट्समैन को देखते हैं कहाँ पर वो खड़ा है और उस तरह से अपनी गेंदबाजी को परिवर्तित करते रहते हैं। 2 बॉल डॉट, 20 पर 2। तीसरा ओवर। इस बार हवा में शॉट। गेंद को खेलना चाहते थे इनसाइड आउट कवर्स की तरफ। गेंद पहुंची पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक डीप पॉइंट के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करें। 1 रन का समय था दोनों बैट्समैनों के पास। विकेट के बीच दौड़कर घनश्याम और विजय ने वो रन पूरा किया और कृष्णा घाट के फैंस क्लब 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर के बाद। बढ़िया गेंदबाजी। शुरुआती 2 ओवर में 20 रन बने थे। इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें फेंकी गई हैं और पहला रन बल्लेबाज घनश्याम ने बनाया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय आए हैं बैटिंग के लिए। बहुत ही धमाकेदार शॉट लगाने के लिए माहिर खिलाड़ी हैं और देखना है आज के इस मुकाबले में वे कृष्णा घाट के फैंस क्लब के लिए किस तरह से और कितने रन बनाने में सफल रह पाते हैं। फील्डिंग में तब्दीली। डीप मिड विकेट को थोड़ा और बाईं तरफ किया जा रहा है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को भी थोड़ा बाईं तरफ किया गया। बिल्कुल स्ट्रेट रखा है अब लॉन्ग ऑफ के फील्डर को। चीनू रिबेल बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल यॉर्कर लाइन गेंद। आखिरी समय पर अपने स्ट्रोक को चेक किया और सीधे बैट से गेंद को खेला ऑफ साइड पर। 1 रन दौड़कर पूरा किया जब तक डीप कवर्स के फील्डर आकर गेंद को उठाते। इस 1 रन के इजाफे के साथ कृष्णा घाट के फैंस क्लब पहुंचा 22 की रन संख्या पर 2 बल्लेबाज खोने के सहारे। मोहित झाबा 0 पर। रोहित 7 रन बनाकर डगआउट में वापस जा चुके हैं। चीनू रिबेल का शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर ठीक गेंद हमारे कमेंटेटर बॉक्स में। 6 रन। थोड़ा सा ज्यादा लंबाई रख बैठे चीनू रिबेल। इसके पहले थोड़ा सा खिंची हुई बॉल कर रहे थे। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर बैट्समैन को रोके हुए थे रन बनाने से, लेकिन इस बार गेंद की लंबाई थोड़ा अधिक रख बैठे। शायद कोई प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन यहाँ घनश्याम ने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट खेला। 6 रन घनश्याम के लिए। 10 पर 16 घनश्याम। कृष्णा घाट के फैंस क्लब 2.5 ओवर में 28 पर 2। रिबेल की गेंद ऑफ साइड पर। 1 रन और आएगा डीप पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। इस 1 रन के इजाफे के साथ 1 रन आया और 3 ओवर के बाद कृष्णा घाट के फैंस क्लब का स्कोर 29 पर 2। बॉल और अब बॉल चेंज हुई है। फुल टॉस बॉल से अगले 2 ओवर बैटिंग करेगी कृष्णा घाट के फैंस क्लब। इस टूर्नामेंट को रोचक और संघर्षपूर्ण बनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत ये नियम है कि 3 ओवर के बाद बैटिंग करने वाली टीम
बॉल का चुनाव कर सकती है, फुल टॉस बॉल यूज़ कर सकती है बैटिंग के लिए, लेकिन आपको लगातार 2 ओवर उस गेंद से बैटिंग करनी है। और ये बॉल है फुल टॉस बॉल, 24 कैरेट सोना जिसे कहा जाता है, और टेनिस बॉल के क्रिकेट में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पूरे देश में ये बॉल है, और जिसका उपयोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा भी किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भोपाल में वार्ड 60 के पार्षद शक्ति राव जी हमारे बीच पधारे हैं। आयोजन समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है इस आयोजन के 9वें दिन अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत श्रीमान शक्ति राव जी का। और अब हैवी बॉल से अगले 2 ओवर। पहली गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेन बैट के नीचे से गुजरती हुई, इस बार धीमी गेंद बैट का बाहरी किनारा चूमा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, अपने दाईं तरफ जाते हुए कैच को पकड़ा, और इस प्रकार एक विकेट और खोया है कृष्णा घाट के फैंस क्लब ने। और ये नई बॉल फायदेमंद साबित हुई है बॉलिंग करने वाली टीम गोपाल परिणय भेल बॉयज के लिए। तीसरा झटका 29 की रन संख्या पर कृष्णा घाट के फैंस क्लब को। और हमारे बीच अभी अभी एक और अतिथि पधारे हैं, श्रीमान रजनीश कश्यप जी, एसीपी महोदय। आपका भी आयोजन समिति की ओर से हम इस देश के प्रतिष्ठित और सबसे बड़े इनामी राशि वाले क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे सीज़न में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज 9वां दिन है, और इस 9वें दिन में आज 7 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच पूरा हो चुका है, दूसरा मैच खेला जा रहा है कृष्णा घाट के फैंस क्लब और गोपाल परिणय भेल बॉयज़ की टीमों के बीच। पहले बैटिंग चल रही है कृष्णा घाट के फैंस क्लब की, जिन्होंने 29 रन बनाए हैं। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, 3 विकेट उनके गिर चुके हैं। घनश्याम जो टीम के कप्तान हैं, कॉट विकास यादव, बोल्ड साहिल शाह, 17 रन 13 गेंदें खेली, 2 छक्के अपनी पारी में लगाए। अब देखना है कौन सा बल्लेबाज आता है विजय का साथ देने। एक अच्छा खासा स्कोर लगाना पड़ेगा स्कोर बोर्ड पर, उसे डिफेंड करना पड़ेगा। नीरज पटेल को भेजा जा रहा है। 136 का स्ट्राइक रेट, 24 मैच, 128 रन। और ये सभी जो स्टैट्स हैं ये क्रिक हीरोज़ पर जितने भी मैचेस इन प्लेयर्स ने खेले हैं, जो रिकॉर्डेड हैं, वो हम आप तक बताते हैं इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को। तो बहुत बहुत स्वागत श्रीमान रजनीश कश्यप जी का। और यहाँ खिलाड़ियों की ओर से स्वागत। बहुत ही ऊंचा शॉट, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन पर 6 रन। बिल्कुल जगह पर खड़े खड़े, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, लेकिन टाइमिंग बहुत खूबसूरत रही। कोई ज़्यादा हलचल नहीं दिखाई, बिल्कुल जगह पर खड़े होकर यह स्ट्रोक खेला, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची 6 रनों के लिए। कृष्णा घाट के फैंस क्लब 35 पर 3। बॉलिंग कर रहे हैं साहिल शाह। इस बार धीमी गेंद, स्लॉग स्वीप, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही दर्शनीय छक्का। थोड़ा सा धीमी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। उसके बाद स्वीट स्लॉग स्वीप जिसे कहना होगा, मिड विकेट क्षेत्र में 6 रन, बैक टू बैक 2 छक्के। एक विकेट गिरा, लेकिन नीरज पटेल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आते से ही 2 गेंदों पर 600 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के की मदद से 12 रन उन्होंने बना लिए हैं। कृष्णा घाट के फैंस क्लब चौथे ओवर में 41 पर 3।
और ये मंच पर हमारे अतिथिगण पूर्व सांसद भोपाल के श्रीमान आलोक संजर जी, जो स्वयं एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी अपने समय के रहे हैं। और एक और छक्का, ये हैट्रिक छक्कों की पूरी की है इस मैच में नीरज पटेल अपने रंग में बल्लेबाजी करते हुए। और इसी तरह की बैटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं नीरज पटेल। यही वजह रही है कि 580 प्लेयर्स में से कृष्णा घाट के फैंस क्लब ने जब ऑक्शन हुआ था तो नीरज पर बहुत बड़ा दाव खेला था उन्हें अपनी टीम में लेने के लिए। और आज नीरज वो काम कर रहे हैं जो काम ज़रूरी है इस समय उनकी टीम के लिए। 3 गेंद 18 रन, लगातार 3 छक्के कृष्णा घाट के फैंस क्लब को 47 पर पहुंचा दिया है। और पारी का चौथा ओवर, अंतिम बॉल, परेशान कप्तान, परेशान बॉलर। देखना है आखिरी गेंद किस तरह से फेंकी जाती है। साहिल शाह ने शुरुआत की थी, पहले ही ओवर में एक विकेट लिया था। मोहित झाबा को कैच आउट कराया था राजा अहमद के हाथों डीप स्क्वायर लेग पर। मोहित झाबा लास्ट ईयर इस टूर्नामेंट में सेकंड बेस्ट स्कोरर रहे थे। बहुत शानदार बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने के बाद बहुत तेजी के साथ शरीर की तरफ आई। और बैट्समैन जब तक देखते कट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद इतनी ज़्यादा अंदर थी, बिल्कुल बॉडी लाइन पर बॉल, जिस कारण वे कुछ नहीं कर पाए। और लास्ट बॉल डॉट के साथ ओवर पूरा किया साहिल शाह ने। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 25 रन और 2 विकेट। अभी तक 3 बॉलर से बॉलिंग कराई गई है। अभी आपको 2 बॉलर और बॉलिंग के मोर्चे पर लगाने हैं। 3 ओवर का खेल बाकी बचा है। और कृष्णा घाट के फैंस क्लब, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले बहुत अच्छी तरह से जीते थे, वे टारगेट सेट करते हुए इस मैच में गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के लिए, गोपाल परिणय भेल बॉयज़ की टीम जिसके ओनर हैं गोपाल पांडे, इस साल अभी तक का जो 4 महीने का समय है बहुत अच्छा रहा है। मेरे ख्याल में 6 टूर्नामेंट्स इस टीम ने फाइनल खेले हैं और 4 में जीत हासिल की है। और भोपाल प्रीमियर लीग में अपने 3 लीग मैच खेलकर तीनों ही जीत दर्ज की है गोपाल परिणय भेल बॉयज़ की टीम ने। मंच पर अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बताना चाहेंगे कल जो एक बहुत ही विभत्स घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई थी, उस घटना को देखते हुए आज सारे प्लेयर्स काली पट्टी बांधकर इस मैच में खेल रहे हैं। और हम अपनी पूरी संवेदना उन व्यक्तियों के लिए, उनके परिवार के लिए रख रहे हैं जिनका असामयिक निधन उस घटना में हुआ है। और मैच का आनंद उठा रहे हैं श्रीमान आलोक संजर जी, पूर्व सांसद, श्रीमान अमित यादव जी, संचालक एप्पल हॉस्पिटल ग्वालियर, और साथ में श्रीमान रजनीश कश्यप जी, एसीपी महोदय। खेलों में आपका भी एक अहम योगदान है और जब भी आपको किसी खेलों के आयोजन में आमंत्रित किया जाता है तो आप अवश्य अपना समय उस आयोजन के लिए देते हैं, जैसा कि इस आयोजन में आप दे रहे हैं। और एक और युवा व्यक्तित्व, समाज सेवा के प्रति बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व, वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद श्रीमान शक्ति राव जी भी मंच पर हमारे निवेदन पर आज यहाँ पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और वो आयोजन जो इस झीलों के शहर को
पारी का लास्ट ओवर और यहाँ वाइड के साथ एक रन जुड़ता हुआ कृष्णा घाट के फैंस क्लब के लिए और उनकी रन संख्या पहुंची 75 पर 4 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी 45 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा बॉलर विकास यादव ने, जो टीम के कप्तान हैं। इसके पहले विकेट कीपिंग कर रहे थे, एक अच्छा कैच पकड़ा था विपक्षी टीम के कप्तान यानी कृष्णा घाट के फैंस क्लब के कप्तान घनश्याम का विकेट के पीछे। और अब बॉलिंग में पारी के अंतिम ओवर को आगे बढ़ाते हुए 4 गेंद पर 9 रन आए हैं इस ओवर में और एक विकेट खोया है कृष्णा घाट के फैंस क्लब ने। 5वीं बॉल, फुल टॉस बॉल, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को खेला, राजा है वहां फील्डर, तेजी से गेंद पर आए, थ्रो स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, लेकिन विकेट के बीच दौड़ बहुत ही ज्यादा तेज, रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन को 2 रन में तब्दील किया। विजय और कृष्णा है इस समय विकेट पर बैट्समैन। 2 रन बनाए कृष्णा ने, अपना खाता खोला इस 2 रन के साथ। 77 पर स्कोर कृष्णा घाट के फैंस क्लब का और 12 एक्स्ट्राज हैं, 11 वाइड के रन, एक लेग बाय का रन इस पारी में। और रन आउट का पूरा चांस, दौड़ते हुए बल्लेबाज को आउट किया विकास यादव। एक और विकेट अपनी टीम के लिए अर्जित किया उन्होंने। आधी टीम आउट हुई कृष्णा घाट के फैंस क्लब की। स्कोर है, रन संख्या है 77 रन। के 29, तारिक 11 और अरुण दूसरी टीम कौन सी? जे लॉयंस के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं कमेंट्री बॉक्स के पास। 7 ओवर का खेल पूरा, टीमें लाइनअप हो जाएं ग्राउंड पर। कृष्णा घाट के फैंस क्लब जिन्होंने 77 रन बनाए 5 विकेट पर और गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के खिलाफ उनका यह मुकाबला चल रहा है और जीतने के लिए चाहिए कुल 78 रन। सर कृष्णा घाट के फैंस क्लब 77 बनाए 5 विकेट पर और लक्ष्य रखा इस मैच को 42 गेंद पर 78 रन बनाकर जीतने का। और हमारे बीच उपस्थित भोपाल संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी दोनों टीम से परिचय करेंगे। मेरा आग्रह है मंच पर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, चेयरमैन इस टूर्नामेंट के मोनू गोहल जी से मैं आग्रह करूंगा आप कृपया आलोक संजर जी से को परिचय हेतु कृपया ग्राउंड पर ले जाने का कष्ट करें। आलोक संजर जी पूर्व सांसद भोपाल के, जो कई खेलों के साथ जुड़े हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में वे निवास करते थे वो एक हॉकी का गढ़ रहा है भोपाल का। भोपाल अपने आप में हॉकी की नर्सरी के नाम से विख्यात है। 1936 से लेकर सन 2000 तक 8 ओलंपियन इस शहर ने दिए हैं। उनके अलावा 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स जिन्होंने अलग अलग टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है। साथ में एकमात्र हॉकी का इंटरनेशनल अंपायर शकील अहमद कुरैशी साहब ऐसे लोग हैं जिन्होंने भोपाल का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। और क्षेत्र में निवास करते थे आलोक संजर जी, जो स्वयं भी हॉकी खेला करते थे, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में जब से आए हैं तब से निरंतर एक के बाद एक उपलब्धियां आपके नाम के साथ जुड़ती रही। और भोपाल संसदीय क्षेत्र से आप सांसद रहे और ये शहर जिसने 1936 में 2 ओलंपियन दिए जब भारत ने बर्लिन में स्वर्ण पदक जीता था। अहमद शेर खान और एहसन मोहम्मद खान वो 2 खिलाड़ी थे जिनके बाद से शुरुआत आगे बढ़ी। 1948 में अख्तर हुसैन और लतीफ़ुर रहमान भी स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। फिर आया दौर 1968 का जब इनामुर रहमान ने कांस्य पदक जीता भारत के लिए मैक्सिको ओलंपिक में। 1972 और 76 में 2 ओलंपिक खेले एकमात्र भोपाल के खिलाड़ी असलम शेर खान साहब। 1972 में भारत को कांस्य पदक मिला था। उसके बाद समय आया टर्फ का जब
1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में सैयद जलालुद्दीन रिजवी भारतीय टीम के सदस्य बने और सन 2000 में जो अंतिम ओलंपियन भोपाल को मिला वो समीर दाद के रूप में मिला। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में उन्होंने भारतीय टीम की नुमाइंदगी की। साथ ही साथ जो एशियन गेम्स भारत ने 32 सालों के बाद जीता था उसमें भी वे भारतीय टीम के सदस्य थे। सीनियर जूनियर दोनों वर्ल्ड कप खेले और इस समय परिचय प्राप्त करते हुए आदरणीय आलोक संजर जी पूर्व सांसद और उनके साथ अन्य अतिथिगण, ये टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला ये क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें एक चरण इस समय चल रहा है जिसमें 29 टीमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हिस्सा ले रही हैं। इसके बाद दूसरा चरण होगा जिसमें और भी बड़े स्टार हमारे देश में जो टेनिस बॉल क्रिकेट से लोकप्रिय हैं, ISPL में जो खेल चुके हैं, वे सभी यहाँ पर आएंगे और 20 लाख रुपए विजेता टीम को दिए जाएंगे, उपविजेता टीम को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम भी लखपति रहेगी, यानी 5 लाख रुपए भी अपने साथ ले जाएंगे और जो टीम उस तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले को हारेगी उसके लिए भी बहुत बड़ी राशि यानी 2.5 लाख रुपए पुरस्कार में है। साथ ही साथ व्यक्तिगत पुरस्कार, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, ऐसे कई पुरस्कार हैं जो 26 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। उसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में खिलाड़ियों और टीमों को दिए जाएंगे। और आलोक संजर जी जो निरंतर ही खेलों के लिए जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और आज भी हमारे निवेदन पर एक छोटा सा निवेदन हमने किया था कि आप यहाँ पधारें और आपने उसे सहर्ष स्वीकार किया। श्रीमान रजनीश कश्यप जी ACP महोदय भी हमारे बीच हैं। श्रीमान अनमित यादव जी संचालक एप्पल हॉस्पिटल ग्वालियर, पार्षद वार्ड 60 नगर पालिक निगम भोपाल शक्ति राव जी भी आज हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारे आग्रह को स्वीकार कर आप सभी लोग यहाँ पधारें, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और साथ ही साथ आयोजन समिति की भी हौसला अफजाई आपके माध्यम से हो रही है और हमारे आयोजन में 4 चांद लगते हैं जब इतने बड़े लोग जो वर्ष भर व्यस्त रहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में अपने अपने काम में, जैसा रजनीश जी हैं जो ACP महोदय हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की राजधानी में वे संभाल रहे हैं, वे भी आज अपने समय में से थोड़ा सा समय हमें दे रहे हैं जिसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं और आपसे यही आग्रह करेंगे कि इस आयोजन के लिए जो भी आपके मन में सुझाव हो बेबाकी के साथ आप श्रीमान मोनू गोहल जी, श्रीमान समंदर सिंह राजपूत जी इन्हें देते रहें ताकि हम और भी बड़े लेवल पर इस टूर्नामेंट को लेकर जा सकें और इस शहर का गौरव बढ़ा सकें। समर्थ सिंह राजपूत जी संपादक द दंगल स्टोरी और पूरी टीम द दंगल स्टोरी के यहाँ पर है। लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का चलता है जो देश का सबसे प्रतिष्ठित YouTube चैनल है। टेनिस बॉल क्रिकेट को जो फॉलो करता है और किसी भी सफलता की जो गारंटी है वो टेनिस cricket.in जब उस आयोजन में शामिल होता है तो उसकी गारंटी हो जाती है कि ये टूर्नामेंट बहुत बड़े लेवल का है और लाखों करोड़ों लोगों तक विश्व भर में ये आयोजन पहुंचता है सीधे प्रसारण के साथ। 15 अप्रैल से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और ये एक बड़ा शॉट हमारे गेस्ट जो अपने स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले और उन पलों की याद ताज़ा करते हैं क्योंकि क्रिकेट खेलना हमारे देश में एक धर्म की तरह है। यहाँ पर हम इस खेल के साथ बचपन से ही खेलते हैं, चाहे जो खिलौना हमारे घर में आता है वो भी बैट और बॉल रहता है, चाहे वो प्लास्टिक बॉल का ही क्यों ना हो, प्लास्टिक का बैट, प्लास्टिक का बॉल, ये सभी जो लोग हैं वो प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक के बैट से क्रिकेट खेल चुके हैं। और कई लोग तो घर में जो कपड़े धोने की जो मोगरी है उसके साथ भी इस खेल को सीख चुके हैं। यहाँ 29 टीमें हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हैं और ऑक्शन जिस तरह से IPL में हम देखते हैं उसी तरह का ऑक्शन हुआ था। लगभग 12 घंटे वो ऑक्शन चला था। 580 प्लेयर्स थे उस ऑक्शन में। और ये शहर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो अपने आगवानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहते हैं
और साथ ही साथ इस आयोजन के माध्यम से हम खिलाड़ियों से भी यही निवेदन करते हैं कि स्वच्छता का आप ध्यान रखें। आप जहाँ भी रहते हैं, अपने घर में, अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले को, अपने ऑफिसेज को साफ़ सुथरा रखें और प्रयत्न करें कि जो सफाई की मुहिम हमारे देश में चल रही है, उस मुहिम में अपना भी हम योगदान दे सकें, क्योंकि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो आपको भी निभाना है, हमको भी निभाना है। और आज एक 9वें दिन इस आयोजन में सारे के सारे खिलाड़ी, अंपायर्स और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो काली पट्टी बांधकर यहाँ पर उपस्थित हैं। उस दर्दनाक घटना के संबंध में संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। पहलगाम में हुई कल की घटना के बाद असामयिक निधन हुआ जिन व्यक्तियों का, उन्हें हमने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी इस मैच के पहले। और क्रिकेट खेल के साथ एक असीम जुड़ाव, और हमारे अतिथिगण अपने अपने जगह पर वापस मैदान से बाहर आ रहे हैं। और ये ओल्ड कैंपेन ग्राउंड जो भोपाल का बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राउंड है, 365 दिन यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। 2 क्रिकेट एकेडमी है, एक कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में जो अरेरा क्रिकेट एकेडमी है, जो सबसे पुरानी भोपाल की क्रिकेट एकेडमी है, आज से 28 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद सामने मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पर साल भर लड़के लड़कियाँ क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ से कई रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर निकले हैं। मध्य प्रदेश टीम में खेलने वाली कई खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। और अरेरा क्रिकेट एकेडमी की बात करें तो यहाँ से भी बड़े बड़े नाम निकले हैं। और एक नाम जो इस समय भोपाल का गौरव बढ़ा रही हैं, सौम्या तिवारी, भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप में विनिंग रन बनाने वाली प्लेयर, अरेरा क्रिकेट एकेडमी में साल भर प्रैक्टिस करती है। और हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आलोक संजर जी का, पूर्व सांसद संसदीय क्षेत्र भोपाल, श्रीमान अमित यादव जी, संचालक एप्पल हॉस्पिटल ग्वालियर, श्रीमान शक्ति राव जी, नगर पालिक निगम भोपाल में वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद, श्रीमान रजनीश कश्यप जी एसीपी महोदय, जिन्होंने पूरा जायज़ा लिया इस ग्राउंड का, कहाँ से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जो टीम है tenniscricket.in की वो किस तरह से प्रसारण करती है। बड़े बड़े विशाल टावर्स लाइट के लिए लगाए गए हैं। इस साल 10 टावर से लाइट की व्यवस्था की गई है। और उन टावर्स के साथ साथ जो कैमरामैन हैं वो भी काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हैं, लगभग 25 से 35 फीट की ऊंचाई पर ये कैमरामैन हमारे हैं। मल्टी सेटअप कैमरे के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट चलता है। तो एक बार पुनः हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन के लिए दी। और मंच पर हमारे अतिथिगण, हेलो हेलो चेक। हेलो अंकित, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है इस टूर्नामेंट के बारे में। ये टूर्नामेंट तारीफों से ऊपर वाला टूर्नामेंट है अपने मध्य प्रदेश का। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये टूर्नामेंट ने मुझे सब कुछ दिलाया है और मेरी इंडिया पे जो पहचान है और आप लोग का प्यार है वो इसी टूर्नामेंट से है। तो मुझे आकर खेलकर बहुत ही अच्छा लगता है। और मोनू भैया का सपोर्ट, आपका सपोर्ट, और हमारे टीम के जो हमारे अजीम 11 के जो हमारे ओनर हैं कैब भाई, उन्होंने बहुत प्यार दिया है और उनके प्यार ने ही मुझे यहाँ रोके रखा है। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी टीम को आगे लेके जाऊँ। बहुत लोग कहते हैं कि आपका टोटका है इस ग्राउंड पे, कुछ करके रख। ये लोगों ने मुझसे भी सवाल किया है कि आप भोपाल जाके क्या हो जाता है आपको, आप कुछ अलग इनिंग खेलने लग जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे यहाँ के आप एक अपना वाला फील आता है, एक लोकल वाली फीलिंग रहती है कि किसी से कोई झिझक नहीं रहती है। तो मैं अपना नेचुरली गेम खेलता हूँ। हाँ, पर्टिकुलर मैं हर जगह ही अपने नेचुरली खेलता हूँ, पर पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है मैं भोपाल में मुझे क्या हो जाता है। पहले साल जब खेलने आए थे, उसके बाद इस साल फिर खेलने आए हैं, इतने सालों का सफर रहा। मोनू भैया का टूर्नामेंट आपके लिए हमेशा खास रहा है, उनके बारे में कुछ बताएं। मोनू भैया का मेरे लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लड़कों के लिए ये खास टूर्नामेंट है। क्योंकि जो टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, मुझे नहीं है कि ऐसा टूर्नामेंट और भी कोई लोग पॉसिबल नहीं है कि करा सकते हैं। क्योंकि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि यार मैं क्या तारीफ़ करूं। मैं तो मोनू भैया की तारीफ़ भी मेरे से नहीं की जाती, कि वो तारीफ़ से बहुत ऊपर वाले आदमी हैं।
गुड लक अंकित। तो चलते सीधे मैच की तरफ और बाय, और फिर जुड़ेंगे हम कमेंट्री बॉक्स में। सर आऊंगा मैं आपके पास 2 मिनट बाद। नो बॉल और फ्री हिट। एक सेल फोन हमारे एक खेल प्रेमी दर्शक ने हम तक पहुंचाया है। ये किसी की गाड़ी में रखा हुआ था एक्सेस पर। जिस किसी का भी ये सेल फोन हो, आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और इसे कलेक्ट कर सकते हैं। यूएस पोलो का इस पर कवर लगा हुआ है। कृष्णा घाटगे फैंस क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 77 रन बनाए 5 बल्लेबाजों के नुकसान पर, और चुनौती रखी है 42 गेंद पर इस मैच को जीतने की 78 रनों की। और यहाँ जवाबी पारी शुरू हुई। अरुण सिंह बॉलिंग कर रहे हैं और गोपाल परिणय भेल बॉयज़ को अभी अपना पहला रन बनाना है, और स्कोर बनाने के लिए जीतेश और अक्षय की जोड़ी मैदान पर भेजी गई है। पहला रन इस अतिरिक्त के साथ, और अच्छा डिफेंड किया। बहुत ही बढ़िया बॉल, फ्री हिट वाली बॉल थी। बैट के बिल्कुल निचले हिस्से से ही गेंद निकाल दी। बॉलर अरुण सिंह अनुभव रखते हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर जीतेश। एक और बढ़िया बॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और यही इस खेल की कलात्मकता है जो आपने देखी। बिल्कुल फुल लाइन गेंदें रखते हुए, यॉर्क कराते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी अरुण सिंह। एक और डॉट बॉल, प्रेशर बनाते हुए गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के बैट्समैनों के ऊपर, जिन्होंने लीग मैच में अपने तीनों ही मुकाबले जीते थे और ग्रुप में टॉप करके वे आगे आए हैं, ग्रुप से बाहर निकले हैं। और इस समय सामना करते हुए कृष्णा घाट के फैंस क्लब का। एक और शानदार बॉल, फिर से डॉट बॉल। एक नो बॉल फेंकी है, उसके अलावा जीतेश को पूरी तरह से बांधे रखा है। कोई रन नहीं बनाने दिया है 5 गेंदों पर। और जीतेश बहुत ही आक्रामक स्वभाव के बल्लेबाज हैं, लेकिन आज खामोशी ओढ़े हुए, क्योंकि अरुण सिंह उनसे बेहतर प्रदर्शन इस मैच में कर रहे हैं। पहले ओवर की लास्ट बॉल, पावर प्ले। इस बार लो फुल टॉस, टर्न किया गेंद को स्क्वायर के क्षेत्र में। 2-3 टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो विकेट कीपर के पास। लास्ट बॉल पर 1 रन बनाकर रितेश ने अपना खाता खोला, जीतेश ने अपना खाता खोला, और 78 रनों के लक्ष्य के सामने 1 ओवर के बाद गोपाल परिणय भेल बॉय 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 1 रन बनाया जीतेश ने, और अभी भी वे बैटिंग एंड पर रहेंगे। और काबिल तारीफ गेंदबाजी अरुण सिंह की। 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 2 रन और कोई विकेट नहीं।
हवाई शॉट और शॉट मिड विकेट, फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में। और आज जितेश का बल्ला बिल्कुल रंग में नहीं था। एक रन बनाकर वे आउट हुए और गोपाल परिणय भेल बॉयज ने अपना पहला बल्लेबाज खोया 2 की रन संख्या पर। बॉलर हैं आनंद मारन। दो रन पर एक विकेट। नए बैट्समैन आए हैं नैश। वो भी बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। गोपाल परिणय भेल बॉयज़ ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था ऑक्शन के माध्यम से, और जितने भी प्लेयर चुने गए हैं सब ऑक्शन के माध्यम से चुने हैं। 580 प्लेयर्स में से 29 टीमें बनी हैं। पहली गेंद देखा छोड़ा अंपायर के निर्णय के लिए, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आया। ये दूसरा अतिरिक्त रन आया गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के लिए। पहले नो बॉल थी पिछले ओवर में जब अरुण सिंह बॉलिंग कर रहे थे, और इस बार आनंद मारन अपना पहला ओवर कर रहे हैं वाइड। फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से अपने ऊपर धैर्य रखा। मौका था स्ट्रोक खेलने का, लेकिन बैट्समैन जानते हैं कि एक अतिरिक्त रन मिल रहा है, एक अतिरिक्त बॉल मिल रही है, इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखा। और अभी बैटिंग के लिए आए हैं नैश। 4 पर 1। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग। पिछली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, लेकिन इस बार अपनी दिशा और लंबाई गेंद की बहुत अच्छी रखी और पूरी तरह से परास्त किया बैट्समैन नैश को। हवा में शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर के पास पहुंचेगा एक टप्पे के बाद, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 रन के इजाफे के साथ गोपाल परिणय भेल बॉयज़ पहुंचा 5 पर। नैश पहुंचे 1 रन के साथ, अपना खाता उन्होंने खोल लिया है। बॉलिंग कर रहे हैं आनंद मारन। पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। हवा में शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन जंप करेंगे तो भी गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ऊंचा उड़ना पड़ेगा इस कैच को लपकने के लिए। बहुत ही सफाई के साथ खेला गया शॉट। गुड लेंथ बॉल, एक कदम आगे निकाला और उसके बाद गेंद को डिस्पैच किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन के लिए। दूसरा ओवर 11 रन गोपाल परिणय भेल बॉयज़। जवाबी पारी चल रही है, 78 रन बनाने हैं उन्हें 42 गेंदों पर, और इसी तरह के साफ सुथरे शॉट खेलने पड़ेंगे। अभी 1 ओवर और बाकी है, उसके बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम एक और इस टूर्नामेंट में जो नियम है उसके तहत खेल सकती है, फुल टॉस बॉल से। और यहाँ पहले ही तैयार हो चुके थे रिवर्स हिट करने के लिए। गेंद शरीर से टकराए, यदि सीधे खड़े रहते तो शायद पिछला जो शॉट था उसका एक्शन रिप्ले वे कर सकते थे, लेकिन बल्लेबाज के मन में क्या चलता है, गेंदबाज के मन में क्या चलता है, ये ही कॉन्टेस्ट है, यही रोमांच है इस क्रिकेट के खेल का, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। 11 पर 1। अच्छी बॉल, धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेग कटर बॉल, पिच होने के बाद बाहर की तरफ घुमाते हुए अपनी गेंद को बॉलर आनंद मारन। दूसरा ओवर पूरा हुआ। 2 ओवर के बाद गोपाल परिणय भेल बॉयज़ 11 पर 1। दोनों ही बॉलर ने अच्छी शुरुआत की है। अपने ओवर में 2 रन दिए थे अरुण सिंह ने जब पारी का पहला ओवर उन्होंने फेंका था, और अभी आनंद मारन ने पावर प्ले के अंतर्गत जो पारी का दूसरा ओवर है वो फेंका, 9 रन दिए और 1 विकेट चटकाया। जितेश को अरुण सिंह के हाथों कैच आउट कराया, जिन्होंने 1 रन का योगदान आज अपनी टीम को दिया है। चुनौती मुश्किल होती हुई, क्योंकि शुरुआत में आपने 2 ओवर में केवल 11 रन बनाए हैं। अब 30 गेंदों पर 67 चाहिए। तीसरा ओवर
बॉलिंग के लिए शाहरुख, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। पहली गेंद थोड़ा सा धीमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे डीप वाइडिश में डाउन के क्षेत्र में खेला। 1 रन और गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के लिए 12 पर 1। नैश पहुंच चुके हैं 2 पर, अक्षय खेल रहे हैं 6 के निजी स्कोर पर। एक छक्का लगाया है अक्षय ने और अब वे सामने नए बॉलर शाहरुख के। 2.1 ओवर, 12 रन 1 विकेट, कश्मकशपूर्ण मुकाबला। 29 गेंद पर 66 चाहिए। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीली, डीप थर्ड मैन पर एक फील्डर लिया गया है। शायद जानते होंगे कि बैट्समैन अक्षय रिवर्स हिट काफ़ी खेलते हैं, इसलिए एक फील्डर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर। और यहाँ आगे निकल कर आया है, लिफ्ट किया गेंद को, काफ़ी ज़्यादा ऊंची गेंद, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने जंप किया, लेकिन जानते थे कि गेंद तक वे नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बढ़िया शॉट इसी लेंथ पर, इसी दिशा में। दूसरा छक्का, और दोनों ही छक्के अक्षय के बैट से आए हैं। 4 गेंदों पर 12 पर पहुंच चुके हैं अक्षय। 300 का स्ट्राइक रेट। गोपाल परिणय भेल बॉयज़ 18 पर 1। रिवर्स हिट की कोशिश, गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह, और चूंकि गेंद की दिशा और लंबाई दोनों में परिवर्तन किया शाहरुख ने। लक्ष्य मालूम है गोपाल परिणय भेल बॉयज़ की टीम को कि 78 रन बनाने हैं। अभी तक 18 बना लिए हैं 2.5 ओवर के खेल में। इस बार स्टेप आउट हुए, लेकिन गेंद को बिल्कुल पैरों की तरफ रखा, ज़्यादा अवसर नहीं दिया, ज़्यादा जगह नहीं दी कि बैट्समैन कोई बड़ा शॉट इस गेंद पर खेल पाए। गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के लिए 1 रन आया जब तक लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता। लॉन्ग ऑन के फील्डर निरंतर अपने खिलाड़ियों को सहयोग करते हुए फील्ड सेट करने में। 19 रन गोपाल परिणय भेल बॉयज़। 13 पर अक्षय, 6 गेंद पर 13। बॉलिंग कर रहे शाहरुख, 4 गेंदें फेंकी है, 8 रन आए हैं अभी तक इस ओवर में। इस बार शॉर्ट गेंद और बहुत ही लंबा छक्का, बहुत दूर गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के 6 रन। बहुत खराब गेंद, शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, और नैश इस तरह की गेंदों को छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं, और वही काम उन्होंने किया। जैसे ही शॉर्ट गेंद मिली, एक बहुत ही लंबा छक्का उन्होंने लगाया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 25 पर 1 अच्छा ओवर होता हुआ गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के लिए। धीरे धीरे अपनी पटरी पर आती हुई गोपाल परिणय भेल बॉयज़ की टीम 2.5 ओवर में 25 पर 1। रन रेट बढ़ता हुआ। इस बार भी मौका था, धीमी गेंद थी, अंपायर से निर्णय मांगते हुए कि क्या ये वाइड बॉल थी। और 2 रिव्यू हैं आपके पास, नो बॉल और वाइड बॉल के ही रिव्यू हैं, और अंपायर ने रिव्यू के लिए कहा है। थर्ड अंपायर को बताया है कि आप देखकर बताएं कि ये गेंद वाइड थी या नहीं थी। बहुत धीमी गेंद रखी थी शाहरुख ने, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई। अपने स्ट्रोक से चूके थे पूरी तरह से नैश, जो 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्थिति है इस समय 2.5 ओवर के बाद 25, 1 बल्लेबाज के नुकसान पर गोपाल परिणय भेल बॉयज़। आज 9वां दिन है, और आज सारे के सारे खिलाड़ी कल की उस विभत्स घटना के कारण काली पट्टी बांध कर खेल रहे हैं। एक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उन व्यक्तियों के बीच जो हमारे बीच नहीं हैं, जिनका असामयिक निधन उस दर्दनाक घटना में हुआ है पहलगाम में, जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। कई पर्यटक इन दिनों जम्मू कश्मीर में हैं, और हमारे देश में जिसे स्विट्ज़रलैंड की संज्ञा दी जाती है, उस जगह पर कई हमारे देश के नागरिक और कुछ जो देश के बाहर से पर्यटक हैं, वे भी उस घटना के शिकार हुए हैं। तो उनके
थर्ड अंपायर तो तीसरे अंपायर ने निर्णय दिया वाइड का, और जो रिव्यू है वो अभी भी बचा हुआ है बैटिंग करने वाली गोपाल परिणय भेल बॉयज़ का। 2 रिव्यू हैं आपके पास एक मैच में। ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के बैट्समैन हैवी बॉल का यूज़ कर सकते हैं, जो फुल टॉस बॉल है 24 कैरेट सोना। प्लीज़ गेम स्टार्ट करें क्योंकि 7 मैचेस हैं आज। समय का ध्यान रखें। सभी कैप्टन से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, निवेदन है, आग्रह है, अनुग्रह है कि आप कृपया समय का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में जो मैचेस होंगे वो बहुत देर तक ना हो, और हम चाहते हैं कि निर्धारित समय से और मोमेंटम के साथ मैच पूरे हो जाएं, क्योंकि जितना टाइम लगता है उसमें आपको भी दिक्कत होती है, आपका भी मोमेंटम ब्रेक होता है, बॉलर का भी जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ होता है, बैट्समैन का भी कंसंट्रेशन लूज़ होता है। कैप्टन बबुआ फटाफट आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। कैप्टन बबुआ, जे लॉयंस के कप्तान बंटी आ चुके हैं, आप भी आ जाएं फटाफट। डिसीजन हाथ में लेकर आए, टॉस होगा। प्लीज सर कंटिन्यू। और तीसरे ओवर की अंतिम बॉल पर लगे हुए इस चौके के साथ गोपाल परिणय भेल बॉयज 3 ओवर में 30 रन 1 विकेट पर 10 रन प्रति ओवर का औसत बॉलिंग कर रहे थे। इस ओवर में शाहरुख 19 रन वाला ओवर बना दिया गोपाल परिणय भेल बॉयज ने। और वो जो थोड़ी सी जो समय की बर्बादी हुई थी, शायद उसका परिणाम रहा कि जो बॉलर अपने रिदम में बॉलिंग कर रहे थे शाहरुख, अंतिम गेंद लेग स्टंप पर और जिस पर चौका लगाया। नैश पहुंचे हैं 12 पर, 5 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 1 छक्का लगाया है। अक्षय खेल रहे हैं 13 पर नाबाद, 6 गेंदें उन्होंने खेली हैं और 2 धमाकेदार छक्के उनके बैट से जो बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर आए थे वो अभी तक देखने को मिले हैं। 4 ओवर का खेल बाकी, 24 गेंदों पर चाहिए 48 रन, यानी 12 रन बनाने हैं आपको हर ओवर में। और देखना है किस प्रकार से गोपाल परिणय भेल बॉयज़ अगले 4 ओवर में जीत के लिए जो 78 रन का लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाता है। अब बॉल चेंज की जा सकती है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं है गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के बैट्समैनों का, क्योंकि एक अच्छे रिदम में वे बैटिंग कर रहे हैं। पिछला ओवर 19 रन वाला बनाया, तो वे चाहते हैं कि इसी 6 बॉल से इस ओवर को भी बड़ा बनाएं। 3 ओवर 3 बॉलर, अरुण सिंह 1 ओवर 2 रन, आनंद मारन 1 ओवर 9 रन और शाहरुख 1 ओवर 19 रन। लेकिन सफल एकमात्र बॉलर रहे हैं आनंद मारन, 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। चौथा ओवर 30 पर 1 गोपाल परिणय भेल बॉयज़। नए ओवर की शुरुआत, पहले ही ऑन रिवर्स हिट की तैयारी थी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे बैट्समैन। तारीफ करनी होगी गेंदबाज आनंद मारन की, उन्होंने देख लिया था बैट्समैन रिवर्स हिट लेने वाला है, तो बिल्कुल उनको फॉलो किया, ज़्यादा जगह नहीं दी, बिल्कुल पैरों की दिशा पर गेंद को रखा और 1 ही रन मिल पाया इस शॉट पर अक्षय को। 14 पर अक्षय, 7 गेंदों पर गोपाल परिणय भेल बॉयज़ 31 पर 1। ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने के बाद लेग कटर बॉल और बाहर जाती हुई, जोरदार तालियां बजती हुई। बड़े समर्थक हैं इस समय गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के मैदान पर, जो ताली बजाकर सराहना करते हुए इस रन की अपने साथियों को उत्साहित कर रहे हैं। 32 पर 1। फिर से लेग कटर बॉल, लेंथ भी थोड़ा सा छोटी। 33 पर 1।
बैक टू बैक वाइड बॉल्स। आनंद मारन रिवर्स हिट वाली बॉल बनाना चाहते थे बैट्समैन। इस ओवर में 2 ट्राई हुई हैं, लेकिन दोनों पर ही रिवर्स हिट नहीं आ पाए हैं। सीधे बल्ले से खेलते तो शायद स्टंप पर आती हुई इस गेंद को वे कुछ ना कुछ रनों में बदल सकते थे। 33 रन 1 विकेट, अच्छी चुनौती बॉलर आनंद मारन की। और इस बार ड्राइव किया गेंद को, मिड विकेट के फील्डर ने बहुत तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू किया ताकि दूसरे रन के लिए कोई भी संभावना है जो उपस्थित होने वाली हो उन्हें रोका जा सके। एक सिंगल अक्षय 14 पर, नैश 13 पर, गोपाल परिणय भेल बॉय चौथे ओवर में 34 पर 1। अच्छी बॉलिंग, बैट्समैन शफल होते हुए आगे की तरफ आ गए थे, क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ जो कश्मकश है वो गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच, जिसमें जीत एक बार फिर से आनंद मारन की, जिन्होंने फिर पैरों की दिशा में गेंद को रखा और बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए। लेग बाय का 1 रन ज़रूर बनाया विकेट के बीच, रनिंग बिटवीन द विकेट में। 35 पर 1। फिर से वही बॉलिंग, बहुत ही कामयाब ओवर चल रहा है बॉलर आनंद मारन का। पहले ओवर में 9 दिए थे, इस ओवर में अभी तक 4 दिए हैं, जिसमें से 2 वाइड के रन भी हैं, 1 लेग बाय का रन है, यानी बैट्समैन को केवल 1 रन बल्ले से बनाने दिया है। और यही कलात्मकता है, यही एक अनुभव है बॉलर आनंद मारन का। एक और डॉट बॉल, शानदार ओवर चलता हुआ, काबिल तारीफ गेंदबाजी। आनंद मारन ने अपना दूसरा ओवर किया, कोटा पूरा किया 2 ओवर का, क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक बॉलर अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है और 4 ओवर अभी तक हुए हैं कृष्णा घाटगे फैंस क्लब की ओर से, और उनमें से 2 ओवर कप्तान ने आनंद मारन से कराए और आनंद मारन ने भी आज बहुत अच्छा सहयोग अपनी टीम को दिया। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 13 रन और 1 विकेट के समीकरण के साथ इकोनॉमी उनकी 6.50। अब बचते हैं यहाँ से 3 ओवर और जीतने के लिए जो रनों की दरकार है वो हम आपको बता दें कि 3 ओवर में 43 चाहिए जीतने के लिए। तीन ओवर में 43 रन। मुश्किल होती हुई चुनौती कृष्णा घाटगे फैंस क्लब के द्वारा जो रखी गई है, लेकिन अभी 3 ओवर का खेल है और अब ये 5वां ओवर चलेगा। इसके बाद अगले जो 2 ओवर आएंगे वो फुल टॉस बॉल से आएंगे। राज डामोर 76 मैच, 4 विकेट, 41 रन देकर ये बेस्ट बॉलिंग अभी तक क्रिक हीरोज़ पर रिकॉर्डेड उनके मैच की, और इस समय बहुत ही निर्णायक स्थिति में पारी के 5वें ओवर में वे बॉलिंग करेंगे। अभी तक कोई निर्णय नहीं है गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के बैट्समैनों का, और इस ओवर के बाद तो उन्हें अनिवार्य रूप से अगले 2 ओवर फुल टॉस बॉल से खेलने होंगे। भोपाल प्रीमियर लीग द दंगल प्रेजेंट, उसमें जो नियम बने हैं उसके अंतर्गत। और अब 5वें ओवर की तैयारी। गेंदबाज राज डामोर राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबे रनअप से बॉलिंग करते हैं, बहुत ही ऊर्जावान गेंदबाज हैं और देखना है आज किस तरह से ऊर्जा उनकी मैच पर और मैदान पर परिलक्षित होती है। सारे के सारे खिलाड़ी अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कल के दर्दनाक हादसे के प्रति, उन परिवारों के प्रति जिनका सब कुछ खो गया है। 5वां ओवर, राज डामोर राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबा बॉलिंग रनअप, पहली गेंद लो फुल टॉस, मिस टाइम शॉट, कॉट एंड बोल्ड के साथ एक और विकेट मिलेगा। लेग स्टंप पर गेंद थी जिसे फ्लिक करना चाहते थे, बल्ला पहले ही घूम गया और टॉप एज के साथ गेंद पहुंची आराम से शॉर्ट कवर्स की तरफ, खुद आगे बढ़ते हुए फॉलो थ्रू में कैच को लपका और अक्षय की पारी समाप्त की। अक्षय कॉट एंड बोल्ड, राज डामोर 14 रन 9 गेंदें खेली, आज उतना रंग वे जमा नहीं पाए, मुकाबला और कश्मकशपूर्ण कर दिया है पहली ही गेंद पर विकेट लेकर राज डामोर ने। गोपाल परिणय भेल बॉयज़ 2 विकेट पर 35 रन, पहला विकेट 2 पर गिरा था। 33 की पार्टनरशिप अक्षय और नैश के बीच हुई। मैच में देखना है परिणाम किस टीम के पक्ष में जाएगा। बहुत से नियम इस टूर्नामेंट को रोचक बनाने के लिए बनाए गए हैं।
पहले लीग मैचेस, उसके बाद सुपर नॉकआउट, उसके बाद सुपर नॉकआउट में जो टीमें जीतेंगी फिर से लीग मैचेस के लिए वे मैदान पर रहेंगी। यानी आपको यदि 20 लाख तक पहुंचना है तो बहुत से पड़ाव पार करने होंगे। चेक। तो टू कैप्टन्स टॉस के लिए, कैप्टन बबुआ और कैप्टन बंटी। जे लॉयंस वर्सेस के तारिक 29। हेड्स इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कप्तान? बैटिंग। इतने मैचेस आपने खेल लिए हैं, एक्सपीरियंस हो गया है, इस टूर्नामेंट से वाकिफ हो चुके हैं, क्या तैयारी रही इतने दिन आपकी? तैयारी यही थी कि नॉकआउट मैच अच्छा खेलेंगे, टॉस जीत के बैटिंग इसलिए कर रहे हैं कि ग्राउंड कंडीशन ऐसी है कि चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो टारगेट देने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कितना? 80 प्लस। गुड लक कैप्टन। पहले जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है, आपके मन में ये था कि टूर्नामेंट आप लगातार आ रहे थे, ग्राउंड पे देख रहे थे, दूसरे के मैचेस देख रहे थे, तो इतने दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा इस मैच को लेकर और क्या प्लानिंग रही इस मैच को लेकर आपकी? हम भी कोशिश यही करेंगे कि कम से कम स्कोर पे रोके और चेस करने में आसानी हो, और हम टॉस जीतते तो चेस ही करते वैसे। फर्स्ट सीजन में जे लॉयंस बहुत तगड़ा खेल रही थी, आपने बहुत तगड़ी बैटिंग की थी, उसके बाद पीछे मुड़कर इस साल नहीं देखा आपने। इस सीजन में भी आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्या तैयारी बैटिंग में आपकी है और टूरी टीम की? सबसे कहूँगा कि अपना 100% दें, अच्छा खेलें, और अच्छा खेलेंगे तो रिजल्ट सामने रहेगा, बाकी नसीब का खेल है सब। गुड लक कैप्टन। तो के तारिक 29 ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, जे लॉयंस को आमंत्रित किया है फील्डिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे सीनियर कमेंटेटर दामोदर सर के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण। और यहाँ टॉस हो रहा था और वहाँ एक शानदार छक्का आया है और टीम के स्कोर में बढ़ोतरी बहुत तेज़ी के साथ, मुकाबले का रिजल्ट अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, लेकिन अभी भी दुखदाई स्थिति है, परेशानी वाली कंडीशंस हैं गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के लिए। स्कोर है उनका इस 6 रन वाले शॉट के साथ 41 पर 2। नए बैट्समैन आए हैं, राजा अहमद, दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाया और उनके लिए डामोर राउंड द विकेट। बॉलर के ठीक सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर फील्डर हैं, अच्छी बॉलिंग, पूरी लंबाई की गेंद, ज़्यादा जगह नहीं बैटर के लिए, और जैसे तैसे अपने स्ट्रोक को खेला, बिल्कुल बैट के निचले हिस्से पर गेंद टकराई, इसलिए ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं गई और ना ही ज़्यादा दूर गई। 1 रन के साथ संतोष राजा अहमद को 3 गेंद पर 7 रन बनाए और गोपाल परिणय भेल बॉयज़ 42 पर 2। पारी का 5वां ओवर, इसके बाद अगले जो 2 ओवर रहेंगे वो फुल टॉस बॉल से होंगे और उसमें देखना है कि गेंदबाज और बल्लेबाज का जो संघर्ष है वो कितना ऊपर जाता है। एक फील्डर और ऑन साइड पर बढ़ाया है, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर ऑन साइड पर बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात और एक शॉर्ट फाइन लेग। उसके साथ 5 फील्डर ऑफ साइड पर, एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, एक गली पर फील्डर। और इस बार बिल्कुल जगह पर खड़े रहे, राउंड द लेग बोल्ड हुए, जो स्टांस टेनिस बॉल क्रिकेटर में रहता है। आमतौर पर मिडिल ऑफ स्टंप पर बैट्समैन खड़ा रहता है और उसका चेहरा मिड विकेट की तरफ रहता है। ये देखें आप किस तरह से राउंड द लेग बोल्ड हुए, बिल्कुल सही लंबाई की गेंद, और इस ओवर में 2 विकेट चटका दिए हैं गेंदबाज राज डामोर ने। मैच को अपनी टीम की ओर झुकाते हुए कृष्णा गाडगे फैंस क्लब, जिन्होंने 70 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। राज डामोर बल्लेबाजी तो नहीं आई थी, लेकिन गेंदबाजी में कमाल दिखा रहे हैं। अभी तक 5 गेंदें फेंकी हैं और 2 बल्लेबाजों को वापस डगआउट में भेजा है। पहले अक्षय को कॉटन बोल्ड किया था पहली ही गेंद पर इस ओवर में, और अभी 5वीं गेंद पर उन्होंने नैश को वापस पवेलियन लौटाया, जिन्होंने 13 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का नैश के बल्ले से आज देखने को मिला। राजा अहमद 7 पर, दूसरे सिरे पर देखते हुए अपने साथी नैश को आउट होते हुए। राजा अहमद का साथ देने अमित द्विवेदी।
एक और अच्छे ऑलराउंडर आते से ही छक्का लगाया, पिकअप शॉट जिसे कहेंगे। इंतजार कर रहे हो मान लो, बिल्कुल सामने गेंद मिली और उसको बिल्कुल सामने ही भेज दिया उन्होंने। और अब नई बॉल यानी फुल टॉस बॉल से अगले 2 ओवर होंगे। 5 ओवर के बाद गोपाल परिणय भेल बॉयज 48 रन 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर। आते से ही छक्का लगाया अमित द्विवेदी ने, इस ओवर को बड़ा बनाया। राज डामोर 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 13 रन और 2 विकेट। शानदार बॉलिंग, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का लगने के साथ कुछ संभावनाएं जीवित करी हैं अपनी टीम के अमित द्विवेदी ने। और अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों पर 30 रन, 2 ओवर में 30, 15-15 रन हर ओवर में बनाने होंगे। और अब फुल टॉस बॉल मैदान पर भेजी जा रही है, जिससे अगले 2 ओवर अनिवार्य रूप से खेलने होंगे बल्लेबाजों को। अगले मैच की दोनों ही टीमें जे लॉयंस और के तारिक 11 तैयार रहें। पहले लीग मैचेस, उसके बाद एक राउंड आपको सुपर नॉकआउट का खेलना है। यदि आप उस सुपर नॉकआउट को जीतते हैं तो फिर से आपको लीग मैचेस के लिए मैदान पर आना होगा। और कुल मिला के 2 टीमें इस ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी। उसके बाद जो बाहर की हमारी मेहमान टीमें आएंगी वो पहले लीग मैचेस खेलेंगी, फिर उसके बाद 2 टीमें निकलेंगी सेमीफाइनल के लिए और आपस में सेमीफाइनल होगा। लॉट्स निकाले जाएंगे कि कौन सी टीम किसके विरुद्ध खेलती है। आप अपने ग्रुप की टीम से भी सेमीफाइनल खेल सकते हैं और दूसरे ग्रुप की टीम से भी सेमीफाइनल खेल सकते हैं। एक और बल्लेबाज खोया, नई गेंद जो बल्लेबाजों के लिए थी उस गेंद से ये शॉट जो लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास गया। और इस विकेट के साथ एक बार फिर से दिक्कत में आती हुई टीम गोपाल परिणय भेल बॉयज़ की। और हमारे बीच सीएसपी बिट्टू शर्मा जी पधारी हैं, जो इंटरनेशनल जूडो प्लेयर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने भारत के लिए कई मेडल्स जीते हैं। एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी बेटी भी नेशनल प्लेयर है जूडो की, और एक अच्छा नाम खेलों के क्षेत्र में, और साथ ही साथ अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए दे रही हैं। एक बड़ा नाम जो बहुत ज़्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं, लड़कियों को प्रोत्साहित करती हैं कि आप खेलों में आएँ और खेलों में अपना करियर बनाएं। और साथ ही साथ जूडो के अलावा कुराश में भी उन्होंने लगभग 9 वर्षों के बाद वापसी की थी मैट पर, और वहाँ भी वे नेशनल चैम्पियन बनी थी। इसके पहले भी नेशनल चैम्पियन बनी हैं। 1997 में एशियन लेवल पर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके अलावा कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप जो थाईलैंड में खेली गई थी, वहाँ हमारे देश के लिए कांस्य पदक वे जीत चुकी हैं। ऐसा बड़ा नाम, और आज हमारे आग्रह पर आप यहाँ पधारी हैं। आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग में
और लास्ट ईयर भी आप यहाँ पधारी थी। इसी बीच एक और हवाई शॉट लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास पहुंचता हुआ। इस ओवर में हैवी बॉल से खेल चल रहा है और 2 विकेट खो दिए हैं गोपाल परिणय भेल बॉयज़ ने। परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही गोपाल परिणय भेल बॉयज़ का। एक के बाद एक 2 विकेट गिरे हैं उनके। अमित द्विवेदी एक सिरे पर खड़े हैं और वहां एक के बाद एक विकेट खोती जा रही है टीम। गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय अरुण सिंह। 2 विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए हैं। अरुण सिंह ने राजा अहमद को आउट कराया, शाहरुख ने उन्हें कैच किया और अभी अभी आकाश भारती ने कैच पकड़ा। टोनू राठौर का जो बगैर खाता खोले आउट हुए। विकास यादव कप्तान मैदान पर। 92 मैचेस, 160 का स्ट्राइक रेट, 992 रन रिकॉर्डेड हैं उनके क्रिक हीरोज़ पर। परेशानी गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के लिए 48 पर 5, आधी टीम आउट हो चुकी है। 9 गेंदों का सफ़र बाकी है और इन 9 गेंदों पर 30 रन चाहिए जीतने के लिए। मुश्किल तो कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है क्रिकेट के खेल में, जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए। गेंदबाजी करते हुए अरुण सिंह। कोटे का अंतिम ओवर है, 4 बॉलर से बॉलिंग कराई गई है। अंतिम ओवर में नया बॉलर लाना होगा कप्तान को। और यहाँ कप्तान विकास यादव। पहली गेंद लो फुल टॉस, टर्न किया गेंद को स्क्वायर के क्षेत्र में। डीप स्क्वायर के फील्डर की अच्छी फील्डिंग और आप थ्रो देखें बिल्कुल स्टंप पर। यदि बल्लेबाज रन लेने की चेष्टा करता तो शायद ही वो बच पाता। एक सिंगल कप्तान विकास यादव के बल्ले से पहली गेंद पर ही 1 रन बनाकर खाता खोला। टीम का स्कोर 49 फॉर 5। फुल टॉस बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए, वापस गेंदबाज की तरफ पहुंची और जब गेंद फेंकी थी तभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में थे बॉलर अरुण सिंह। उन्हें लग गया था कि ये गेंद कहीं बाउंड्री के बाहर न चली जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। 49 फॉर 5। और इस बार हवा में शॉट, पॉइंट के फील्डर इंतज़ार किया, गेंद को टप्पा खाते देखा, 2 टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया और 50 रन गोपाल परिणय भेल बॉयज़ के पूरे हुए 6 ओवर के पूरा होने के बाद। अब चाहिए यहाँ से 28 रन। लास्ट ओवर के लिए 28 रन छोड़े हैं कप्तान ने। गेंदबाज अरुण सिंह ने बहुत ही शानदार बॉलिंग और बॉलिंग एनालिसिस देखकर आप समझ जाएंगे कि किस कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 4 रन और 2 विकेट। ये गेंदबाजी का विश्लेषण है गेंदबाज अरुण सिंह का, जो कृष्णा घाटगे फैंस क्लब की ओर से खेल रहे हैं। और क्यों उन्हें चुना है अपनी टीम में कृष्णा घाटगे फैंस क्लब ने, ऑक्शन में क्यों उन पर दाव लगाया था, ये उन्होंने साबित कर दिया है। अंतिम ओवर 6 गेंदे 28 रन। क्या कुछ चमत्कारिक बल्लेबाजी गोपाल परिणय भेल बॉयज़ की ओर से हो पाएगी या नहीं? इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा जे लॉयंस और के तारिक 11, उनके कप्तान रेडी रहें। जैसे ही ये मैच पूरा होगा आप ग्राउंड पर लाइन अप होंगे। और हमारे बीच पधारी हमारी आज की अतिथि जो लास्ट ईयर भी हमारे टूर्नामेंट में आई थी, एक खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह से खेलों को बहुत नज़दीक से देखता है क्योंकि उसका पसीना उस खेल के साथ जुड़ा रहता है और उस पसीने की जो महक है वो जानता है कि उस महक का क्या परिणाम निकाला है उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कई पदक जीते और आज एक बड़े पद को सुशोभित कर रही हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में आप कार्यरत हैं बिट्टू शर्मा जी। लास्ट ओवर अब देखना होगा कि अमित द्विवेदी और कप्तान विकास यादव किस तरह से खेलते हैं। विकास 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, टीम के कप्तान हैं, नंबर 7 पर बैटिंग के लिए आए हैं। 5 विकेट पर 50। लास्ट ओवर, नया बॉलर आकाश। पहली गेंद डॉट के साथ मैच को और ज़्यादा कश्मकशपूर्ण बना दिया है। अब 5 गेंद पर चाहिए 28 रन, यानी आपको रिंकू सिंह बनना पड़ेगा। 5 छक्के लगाने होंगे तभी मैच आपके पक्ष में आएगा, अन्यथा कृष्णा घाटगे फैंस क्लब इस मैच को जीत लेगा।
मैन ऑफ द मैच अंकुर सिंह, 2 ओवर 4 रन 2 विकेट।